एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अभी केदारनाथ में, जैसा कि आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ धाम। अगर आप भी 2022 में केदारनाथ मंदिर आना चाहते हो केदारनाथ धाम में, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको केदारनाथ आने में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ से आपको बसेस मिलेंगी, कहाँ स्टे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए डे 1 की शुरुआत करते हैं। और आपकी जो डे 1 की शुरुआत होने वाली है वो होगी हरिद्वार बस स्टैंड से। लेकिन जब आप बस स्टैंड आएंगे तो आपको कुछ ऐसी नोटिस देखने को मिलेगी। मैं हूँ अभी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे, और जो केदारनाथ जाने की जर्नी होती है वो बेसिकली शुरुआत तो हरिद्वार से ही होती है। लेकिन अभी क्या है कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जो बसेस हैं वो शिफ्ट हो गई हैं ऋषिकेश में। तो अभी जो बसेस है वो डायरेक्ट आपको हरिद्वार से नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको ऋषिकेश जाना होगा। सो नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऋषिकेश फॉर आवर बस। डे 2 की मॉर्निंग में आप पहुंचोगे ऋषिकेश। अभी बज चुके हैं सुबह के 5 और मैं हूँ अभी ऋषिकेश बस स्टैंड में, क्योंकि हमें जो सोनप्रयाग की बस है वो ऋषिकेश से ही लेनी है। तो क्योंकि मैं काफ़ी ग्रुप में आई हूँ, तो मेरे जो ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं दे आर वेटिंग इन द लाइन, और लाइन काफ़ी लंबी है यार। अगर आपको सीट चाहिए तो आपको 1 से 2 घंटे पहले आपको लाइन में लगनी होगी। मतलब 6 बजे से काउंटर स्टार्ट होता है, तो मान के चलो कि आपको सुबह 4 बजे से लाइन में लगना स्टार्ट हो जाना है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है और सीट्स जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि मैक्सिमम जो सीट्स होती है वो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। तो जो कुछ सीटें बचती हैं ऑफलाइन बुकिंग के लिए, उसके लिए भीड़ काफ़ी रहती है। तो आप ट्राई करो कि मॉर्निंग में जल्दी यहाँ आओ ताकि आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो सके। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की जो बस जाती है उसका किराया है 630 रुपये। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर हो सके तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जैसे हमने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था, तो सीट मिलने में हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। लाइक काउंटर पर अगर आप जाते हो तो वो पूछते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है या नहीं, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा होता है उनको सीट्स ईजिली मिलते हैं। तो आप ट्राई करो कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो। जो रजिस्ट्रेशन लिंक है 4 धाम यात्रा का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये बस है जो जा रही है सोनप्रयाग, और हमें सीटीसी में मिली है। ऋषिकेश से जब आपकी बस स्टार्ट होती है सोनप्रयाग जाने के लिए, तो आपको रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिखाई देते हैं। आपकी जो बस होगी वो रास्ते में लंच के लिए रुकती है। तो फिलहाल हमारी जो बस है वो लंच के लिए रुकी हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स मिल जाएंगे लंच करने के लिए। यहाँ से देवप्रयाग की दूरी बस 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर में 10.5 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं देवप्रयाग। अभी मैं हूँ देवप्रयाग से 10.5 किलोमीटर पहले। यहाँ हमारी बस रुकी है फॉर लंच। और एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप भी केदारनाथ की तरफ आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ खाने पीने का आइटम्स ज़रूर रख लें, क्योंकि जैसे जैसे आप केदारनाथ की तरफ बढ़ते हो जो खाने की चीज़ें हैं ना उनकी प्राइसेस हाई है। लाइक सो लंच करने के बाद हमारी जो बस थी वो आगे की तरफ बढ़ी देवप्रयाग की तरफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग। जब आप देवप्रयाग आते हो तो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग नदियों का संगम देखने को मिलता है। ये जो 2 कलर आपको दिख रही है, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। ये दोनों नदियाँ आपस में यहाँ आके मिलती हैं। जय हो शंकर। सोनप्रयाग जाने का वैसे तो रास्ता काफी अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे सड़क थोड़ी सी कम चौड़ी है वहाँ पे आपको जाम भी देखने को मिलेगा। चुके हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, और अभी काफ़ी बारिश हुई थी रास्ते में, तो हमारी बस थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है फाटा में। फाटा शायद आपको पता होगा, फाटा में अगर आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी होती है तो फाटा में उसका काउंटर है, आप वहाँ से जाके हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हो।
फाटा से लगभग हमें 1 घंटा लगा था सोनप्रयाग पहुंचने में, और सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी। सोनप्रयाग में रुकने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल। यहाँ पे जो आप रूम लोगे उसका जो चार्ज होगा वो 1000 रुपीज पर पर्सन होगा, और सोनप्रयाग में खाने के भी आपको ऑप्शंस काफ़ी हैं। बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा। जो डे 2 की हमारी एंडिंग थी वो सोनप्रयाग में ही हुई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे दिन की, और जो तीसरे दिन की शुरुआत होगी वो आपकी होने वाली है सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी जाती है, जो कि शेयरिंग टैक्सी होती है, और उसका पर पर्सन का जो चार्ज है वो है 50 रुपीज़। और ये जो भीड़ यहाँ पे आपको दिख रही है ये उन लोगों की है जिनको सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी से जाना है, तो इसके लिए भी काफ़ी लंबी लाइन लगती है। अभी बज चुके हैं 5 और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड से अब ट्रैकिंग स्टार्ट होती है केदारनाथ के लिए। तो जब आप लाइन में लगोगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है, तो आप एक काम और भी कर सकते हो कि लाइन में लगने के बजाय आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि 3 to 4 किलोमीटर ही है, और अगर लाइन में आप लगते हो तो एटलीस्ट आपको 2 to 3 आवर्स लाइन में ही लग जाएंगे। सो बेटर है आप ट्रैक स्टार्ट कर दो ताकि आप गौरीकुंड पहुंच जाओ। और यहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट होता है जो कि 16 किलोमीटर का है। 16 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुँचने वाले हो केदारनाथ में। यात्रा पे यहाँ खुद को ही ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, और ऐसे में जो लोग यात्रियों को अपनी पीठ पे बिठाकर ले जाते हैं, सैल्यूट है उनको। रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे जो रास्ते की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। रास्ते में आपको काफी छोटी छोटी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हो। अगर आपको घोड़े से जाना है तो उसके लिए एक अलग काउंटर बना हुआ है, उस काउंटर पे जाके आप बुकिंग करवा सकते हो। और ये जो सामने आपको दिख रहा है यही है गौरीकुंड। यहाँ आप चाहो तो स्नान भी कर सकते हो, यहाँ स्नान घर बनाए गए हैं। जब आप गौरीकुंड आते हो तो यहाँ पे आपको 2 रास्ते देखने को मिलेंगे। एक जो रास्ता है वो नीचे की तरफ जहाँ स्नान घर है वहाँ जाता है, और जो दूसरा रास्ता है वो सीधे जो पैदल मार्ग है केदारनाथ का वो रास्ता जाता है। अगर आपको पैदल मार्ग नहीं जाके घोड़े से जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गौरीकुंड से ही घोड़े की बुकिंग करवा लें। गौरीकुंड में जो काउंटर है वहाँ से आपको किफ़ायती रेट में बुकिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। रास्ते में बारिश हुई थी जिसकी वजह से पत्थर गिरी हुई है और फिर जाम लगी हुई है, तो एक एक करके आना है। रास्ते में आपको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। कभी भी किनारों पे ना चलें क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आपको धक्का भी लग सकता है। ये देखो यहाँ पत्थर गिरी हुई है। चले 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 अब चलो रास्ते में। सुबह के 8 बज चुके हैं और हमने अभी तक चढ़ाई कर ली है बस 4 किलोमीटर। एक्चुअली जो चढ़ाई है वो काफ़ी खड़ी है, तो काफ़ी मेहनत लग रही है। मेहनत मतलब 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर से आपको ऐसा फील होगा कि थकान हो गई और आप रुक जाओगे। अभी हमें यहाँ से भी चढ़ाई करनी है 12 किलोमीटर और ये देखिए नेचुरल वाटरफॉल, ये रहा यहाँ से पानी की धारा, ये देखो। अभी भी हमें 10.5 किलोमीटर चलना है और ये देखो ये जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं ये दिखने लगे हैं यहाँ से। जगह जगह आपको कंस्ट्रक्शन का भी वर्क देखने को मिलेगा और जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको रास्ते की खूबसूरती और ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपको कई सारे छोटे छोटे शॉर्टकट्स मिलेंगे
जैसे कि अभी मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ ये है शॉर्टकट, और ये जो सीधी वाला रास्ता बनाया गया है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। केदारनाथ में रुकने के लिए आपको कैंप भी मिल जाएगी। हालांकि रात के टाइम में यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो आपको कैंप में काफ़ी ठंड महसूस होगी। हालांकि जो बेस कैंप है वहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं उनके लिए जो हेलीपैड है वो मंदिर से ऑलमोस्ट 500 मीटर पहले है। तो जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं उनको 500 मीटर ही बस चलना होता है मंदिर जाने के लिए। क्योंकि हमने पैदल मार्ग चुना था और रास्ते में कहीं कहीं हमें रुकना भी पड़ा था बारिश की वजह से, सो ऑलमोस्ट 5 बज गए थे शाम के जब हम लोग मंदिर पहुंचे थे। अभी मैं हूँ केदारनाथ मंदिर में और यहाँ हो रही है शाम की आरती, और आरती का जो टाइम होता है वो है शाम के 7 बजे से शाम के 8 बजे तक। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। भी कीजिए संध्या के समय जो केदारनाथ में आरती होती है उसके दर्शन। थोड़ी जाना है पर बाहर से मंदिर बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, तो अगर आप 2022 में यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो भाई अपने साथ विंटर के ड्रेसेस कैरी कर लो और रेन कोट लेना ना भूलो, क्योंकि कभी भी यहाँ बारिश हो जाती है। जैसे देखो अभी भी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी रेन कोट पहन रखा है। अगर आप कैंप में नहीं रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो रूम्स की बुकिंग ऑनलाइन करवा सकते हैं, या फिर जिस दिन आप जाएं तो आप ऑफलाइन भी रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। कैंप में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है रात के टाइम पे, तो हमने डिसाइड करा रूम लेने का। और ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये है हमारे रूम की बालकनी से। व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। एक तरफ के जो माउंटेन्स थे वो पूरा ग्रीनरी उन पे थी, और जो दूसरी तरफ माउंटेन्स थे वो पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन्स थे। ये जो माउंटेन्स आपको दिख रहा है, जब आप मंदिर के पीछे जाओगे तो आपको ऐसे ही माउंटेन्स, स्नो कैप्ड वाले माउंटेन्स दिखेंगे। जब आप मॉर्निंग में केदारनाथ मंदिर में जाते हो तो आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। मंदिर के पास में ही आपको ऐसी छोटी छोटी काफ़ी सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे प्रसाद मिलते रहता है। तो आप यहाँ से प्रसाद लेकर फिर लाइन में आपको लगना होता है मंदिर में जाने के लिए। ऐसा तो मैंने बस सुना था कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, बहुत ही खुशी मिलती है ऐसी जगहों पे आके। मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये आप किसी भी मौसम में केदारनाथ जाओ, आपको इतनी ही संख्या में श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको सुबह सुबह दर्शन करने हैं तो आप जल्दी से लाइन में लग जाओ, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। अराउंड 2 to 3 किलोमीटर लंबी लाइन है और दर्शन करने के लिए काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। तो अगर आपको भी दर्शन करना है तो आप जल्दी से जल्दी लाइन में लगें। जब आप मंदिर के पीछे जाते हो तो आपको एक शिला दिखाई देता है। ये वही शिला है जिसने 2013 में जब आपदा आई थी केदारनाथ में, तो इसी शिले ने मंदिर को नष्ट होने से बचाया था। ये जो शिला है वो पहाड़ का ही एक टुकड़ा है, जो 2013 में जब त्रासदी आई थी तो ये पहाड़ से टूट के मंदिर के पीछे आकर रुक गया था। केदारनाथ मंदिर में जाने के लिए ये मुख्य द्वार है।
इस द्वार से आप मंदिर के अंदर जाते हो और ये जो दूसरा द्वार आपको दिख रहा है, इस द्वार से आप मंदिर से बाहर आते हो। ये मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन था, तो मेरा यहाँ आने का सपना पिछले 4-5 सालों से चल रहा था कि मुझे केदारनाथ जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। तो फाइनली मैं आई हूँ केदारनाथ में। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी भी इस बार आए केदारनाथ में और केदारनाथ धाम के दर्शन करें। बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके। तो मेरी केदारनाथ की जर्नी थी वो यहीं कंप्लीट होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैंने जो वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर करा है वो आपको अच्छी लगती है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियो जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।